क्या जानोगे तुलसी की महिमा, तो छोड़ दो। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, देखिए नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं वेद व्यास जी महाराज को। दो भगवान के प्रेमी लोग मिलते हैं तो उनका आचरण कैसे होता है, न वो दुख की बात करते हैं, न वो सुख की बात करते हैं। वो जो भी बात करते हैं बस भगवान की बात करते हैं। पूर्व जन्म की कथा भी है तो वो भी भगवान का ही गुणानुवाद है। कैसे है, तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, अपनी माता जी के साथ रहता था। और हमारे गांव में एक बार महात्माओं का आगमन हुआ। महात्मा प्रायः वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये समय में चातुर्मास्य करते हैं। एक ही स्थान में पूरा वर्षा ऋतु रह जाते हैं, एक ही स्थान में रह के भागवत गुणानुवाद करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ऐसी परिपाटी चली आ रही है, सदा से चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है। तो गांव में महात्माओं का आगमन हुआ चातुर्मास्य के लिए, 4 महीने के लिए, और मेरी माताजी ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। मैं उनके सेवा में नियुक्त कर दिया गया, ऐसा कहा। माताजी ने ही किया होगा, कौन करेगा। वो माताजी ऐसी थी, कुंती जैसी माताजी रही होगी। हाँ, कल भी एक माताजी का प्रसंग आया था तो उन्होंने नियुक्त नहीं किया था। तो ऐसा है। तो आगे बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, बताते हैं कि महात्मा भगवान का यश गाते थे। भगवान का स्वरूप कैसा है। शशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। महात्माओं के पास बैठेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा। शशंख चक्रम, कैसे हैं प्रभु, उनका स्वरूप कैसा है, कैसे उनके श्रीहस्त में चक्र शंख शोभायमान हो रहे हैं, कैसा उनका सुंदर किरीट है, कुंडल है, गले में कौस्तुभ मणि देदीप्यमान हो रही है, कैसा सुंदर उनका पीतांबर है, कैसा सुंदर उनका चतुर्भुज स्वरूप है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कैसा सुंदर उनका स्वरूप है और कैसी उनकी महिमा है। शांताकार भुजगशयन, जय हो। भगवान और भागवत अलग नहीं है। देखो, शांताकार भुजगशयनम, शांताकारम भुजगशयनम आ गया ना। भुजगशयनम में क्या है, भगवान यतीन्द्र रामानुस्वामी जी हैं शेष, कैसे शयन कर रहे हैं। वाह। आगे बढ़ते हैं तो भगवान का निर्मल यश, भगवान की महिमा, भगवान का वैशिष्ट्य, भगवत तत्व को उन महात्माओं की सेवा में रहते हुए नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने सुना। और इसके अलावा एक बहुत विशेष बात है। देखिए, नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी भगवत गुणानुवाद सुनते 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 महात्मा, देखो दोनों साथ में है, सिर्फ भगवान का गुणानुवाद सुनने से नहीं हुआ, और महात्माओं की सेवा करते 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 दोनों साथ चल रहा है। क्यों? कोई नहीं सुन रहा है?
अरे सुनने को तो धृतराष्ट्र ने भी सुना था कि नहीं? संजय ने सुनाया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायोत्सव। तो महिमा तो धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी, लेकिन धृतराष्ट्र तो वैष्णव सेवा नहीं थी क्या? वैष्णव सेवा कर रहे थे, भागवतों भगवान के दासों की सेवा, यहाँ सेवा भी कर रहे हैं और भगवान का गुणानुवाद भी सुन रहे हैं, दोनों। इसका प्रभाव क्या है? वो कहते हैं मेरा चित्त धीरे 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 निर्मल होने लगा। और क्या हुआ? मेरे हृदय में धीरे 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 भगवान के प्रति अनुराग हो गया, प्रेम हो गया। भगवान भगवत विषय मुझे भाने लगा, अच्छा लगने लगा। अरे भाई, हम आप क्या करेंगे? करते तो सब भगवान हैं। ये जो भजन करते हैं ना, ये हम आप क्या करेंगे? करते तो सब वही हैं। बस हमारे हृदय में उनके प्रति अपनापन होना चाहिए। बाकी हम क्या करेंगे? कल हम लोग सूर्य उगा देंगे क्या संजय भैया? मान लो अभी ये पृथ्वी पे भूकंप आ जाए, अभी ये पृथ्वी डोलने लगे, हम लोग रोक लेंगे क्या? ये महल हमने बनाया है क्या? ये माइक्रोफोन हमने बनाया है क्या? कुछ नहीं बनाया है, सब उन्होंने किया है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, भगवान के चरणारविंदों में उनको अपनत्व आ गया, अपनापन लग गया। अपनापन हो कहने का भाव यह है कि उनके हृदय में धीरे 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 भगवान के चरणारविंदों के प्रति प्रेम आ गया। देखो, साधु सेवा का ये फल है। सिर्फ प्रवचन नहीं सुना, सेवा भी किया। एक विशेष बात यहाँ कह देना चाहता हूँ। बुद्धि कह रही है कि मत कहो, लेकिन फिर भी दास कहीं देता है। ये सब सुन के ऐसा मन में मत सोचिएगा कि स्वामी जी अपने मठ के शिष्यों का जो है सो कि संख्या विस्तार कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं सबकी सेवा और श्रवण दोनों करो। अरे भैया, वो सब दिमाग से निकाल दीजिए, वो सब हमारे को समस्या नहीं है। आप थोड़े करते हैं, दास थोड़े करता है। हम लोग कहाँ थे? हमारे 1000वीं पीढ़ी के लोग नहीं थे, तब से ये परंपरा है, भागवत परंपरा है, भगवत भागवत आचार्य परंपरा है। हम तो जानते भी नहीं थे। सब वो करते हैं, सब कुछ उन्होंने धारण करके रखा है। वो कृपा करते हैं तभी हमारे से कुछ होता है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, समयानुसार किशन भैया को माइक दे दो। किशन भैया, एक पद का निवेदन कीजिए, आप बहुत सुंदर करते हैं। संत मिलन होता है तो क्या क्या होता है? सुन रहे हैं जी सब लोग? भगवान का कोई दास मिलता है तो क्या क्या होता है? वही होना चाहिए, ठीक है? बाकी दुनिया में दुख सुख से कौन परे है? कौन ऐसा है जिसको दुख सुख नहीं है थोड़ा बहुत? कोई ऐसा है? कोई ऐसा संसार में नहीं है। कहते हैं ना कि काजल की कोठड़ी में कैसे हूँ सयाणो आए, काजल की एक लीक लाग ही पे लाग है। इसका ज्ञान के अर्थ में ये लिखा गया है। कितना भी बड़ा ज्ञानी आए, थोड़ा उसको सांसारिक हवा लगी जाती है, लेकिन हम इसको बाकी अर्थों में भी इसका अनुभव कर सकते हैं कि इस संसार में जो आया है उसको दुख का अनुभव तो करना ही पड़ा है। भगवान ने स्वयं कहा है इस संसार के स्वरूप में, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने जब उसको कहा कि ये संसार दुखालय है, जैसे भोजन करना है भोजनालय जाते हैं, दवा चाहिए औषधालय जाते हैं,
इसी तरह दुख भोगना है तब दुखालय में आते हैं, इस संसार में आते हैं। तो संसार में आके कितना बड़ा भी भाग्य लेके आए, कितना बड़ा भी पुण्य प्रताप का फल लेके आए, जिसे हम सौभाग्य कहते हैं, वो लेके आए, लेकिन दुख से कोई बचा नहीं है। तो जब संत से मिलन होता है तो दुख सुख की ये सब सांसारिक चर्चा नहीं करते हैं, दुख सुख की चर्चा भी करते हैं तो भगवान के प्रति हमारा जो दुख है, वेद व्यास जी ने अपने हृदय में कैसा दुख है इसकी चर्चा की। तो संत मिल जाएं तो क्या चर्चा होनी चाहिए और हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आने चाहिए। हमारे प्यारे भैया जी बहुत विशेष ये भजन गाते हैं, आज इनके मुख से ही सुना जाए। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। जब संत माइक दबा लो। ले लो। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो, श्रीलाल जी सरकार की। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की। श्री स्वामी जी का मंगल हो। श्री स्वामी जी की। संत तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जब हमारे हृदय में प्रेम उमड़ेगा तभी संत की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जब भाव में होते हैं तो कहाँ खोजते हैं भगवान, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, तब बताते हैं आचार्य लोग, जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए। जय हो। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ ले, तब हरि से मिलन हो। जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे न आए, नहीं क्रोध किसी पे न आए, सब में तो नजर ही आए, सब है